हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक और पिक एक कार्ड रीडिंग है और आज का हमारा ये सवाल है कि वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। वो से मुराद आपका लव इंटरेस्ट है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जो कि आपके साथ इस वक्त रिलेशनशिप में है और कमिटमेंट नहीं दे रहे आपको, और आप ये सोचते हैं कि फिर ये आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। क्या ये मुझसे सिर्फ झगड़ने के लिए आए? क्या मुझे ये सिर्फ तकलीफ़ पहुंचाने के लिए आए? ये एक ऐसे रिलेशन के लिए भी हो सकती है वीडियो जो कि ख़त्म हो चुका हो और आप ये सोचते हो कि अगर उन्होंने जाना ही था तो वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। तो हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, 1 2 3। तीनों में से जो आपका दिल करता है आप सिलेक्ट कर लें। अगर आप तीनों चूज़ करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप तीनों भी कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं। आप अपने फेवरेट स्टोन पर अपनी वीडियो को स्किप करके अपना आंसर देख सकते हैं। शुरू करने से पहले जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एडमायर किया, अप्रिशिएट किया। मैं दिल से आप सब लोगों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्लियर सा खूबसूरत सा क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हमारा सवाल है कि वो क्यों गए, आपकी ज़िंदगी में आए ही क्यों अगर उन्होंने जाना था। वो आपकी ज़िंदगी में आपको क्या सिखाने के लिए आए, क्यों आए वो आपकी ज़िंदगी में। आपका लव इंटरेस्ट जिससे आप बिछड़ चुके हैं या जिनके साथ आप अभी भी हैं लेकिन वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, और अब आप ये सोच रहे हैं कि फिर आप आखिर आप मेरी ज़िंदगी में क्यों आए जब आपने मुझे वो कमिटमेंट ही नहीं देनी जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। और यहाँ पर जो साइंस हैं, स्टार साइंस, वो भी हम जानेंगे सबसे पहले कि वो कौन हो सकते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है, और फिर हम आपकी पर्सनैलिटी भी जानेंगे कि वो आपको क्या सिखाने आए, क्या लेसन मिला आपको इस रिलेशनशिप से, ये हम आखिर में देख लेंगे। थोड़ा सा मैं इन्हें और इधर कर लूँ ताकि आप सारे कार्ड्स देख सकें। तो हमारे पास यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, सेजिटेरियस एनर्जी है, द फूल है हमारे पास, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन सेजिटेरियस, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन सेजिटेरियस, 10 ऑफ कप्स है। यहाँ पर हमें कैंसर, जेमिनी, पाइसिस एनर्जी भी नज़र आ गई है, वाटर साइन, द हैंग्ड मैन है हमारे पास, एस ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, डेथ है, 9 ऑफ सोर्ड्स है और द हर्मिट है जो कि वर्गो कार्ड है। यहाँ पर लिब्रा भी मुझे नज़र आ गया है। तो ये सारे साइंस हैं, इनमें से कोई भी अगर आपका या उनका है तो ये आपके लिए कंफर्मेशन होगी कि ये रीडिंग आप ही की है। तो सेजिटेरियस हो सकता है उनका साइन, ये ऊपर वाले वो होंगे, नीचे वाले आप, वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर आप ऊपर वाले से रेजोनेट करें हैं तो ऊपर वाले आप होंगे और नीचे वाले वो होंगे अगर आप इस तरह से रेजोनेट करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर वाला शख्स जो भी है, इनकी एनर्जी क्या है। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा फायरी, रिस्क टेकर हैं अपनी ज़िंदगी में, इनको रिस्क लेने का शौक़ है। ओवरबर्डन भी हो जाते हैं कभी कभार और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। 10 ऑफ कप्स चूँकि हमारे पास यहाँ पर है, ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हों क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ कप्स है। लेकिन नीचे हमारे पास डेथ कार्ड भी है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये है कि ये रिलेशन ख़त्म हो चुका है। तो ये उनकी एनर्जी है जो ऊपर वाला शख्स है। और अब नीचे आ जाते हैं हम। बहुत स्पिरिचुअल बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, सच बोलने की इनको आदत है, क्लैरिटी चाहिए होती है और परेशान भी अक्सर बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहुत सोच विचार करने वाले इंसान हैं, सोच समझ कर हर काम करने वाले हैं। जबकि ऊपर वाला जो शख्स है वो बहुत ज़्यादा फायरी है, वो ज़्यादा सोचते नहीं, पैशन से और अपनी जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो उनके इमोशंस हैं, उससे फ़ैसला करते हैं। जबकि ये जो नीचे वाला इंसान है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं किसी भी चीज़ पर और फिर फ़ैसला लेते हैं। हमारे पास द हर्मिट है, वर्गो भी हो सकते हैं। तो ये शख्स काफ़ी मुश्किल से गुज़रा, ये जो नीचे वाला शख्स है। ऊपर वाले की ज़िंदगी में भी बहुत सी मसाइल हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आप ऊपर वाले से रेजोनेट कर रहे हैं या नीचे वाले से। सवाल हमारा ये था कि वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए, क्या सिखाने आए आपको। इस रीडिंग से जो मुझे लग रहा है वो आपको ये सिखाने के लिए आए। शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान ना हों, शायद आप बहुत ज़्यादा हों। अगर नहीं थे तो वो आपको ये सिखाने के लिए आए कि आप अपने इमोशंस से किस तरह अटैच आपको होना चाहिए। इमोशंस ज़िंदगी में ज़रूरी हैं। अगर इमोशंस नहीं होंगे
तो ज़िंदगी उतनी खूबसूरत नहीं लगती जितनी है। शायद वो आपको ये सिखाने भी आए, शायद वो आपको ज़िंदगी में ये भी सिखाने आए कि आप अपनी ज़िंदगी में रिस्क लें, स्टिल ना हो, स्टैगनेंट ना हो, स्टक ना हो किसी एक एनर्जी में। आप अपनी ज़िंदगी में रिस्क लें, क्योंकि हमारे पास द फूल कार्ड है, तो ये बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है। और इसमें, इस कार्ड में जो मैं इससे एक आंसर और एक मैसेज लेती हूँ वो ये है कि ये बिल्कुल एक रिस्क टेकर होता है इंसान। जबकि द फूल एनर्जी हमारे पास आती है, किसी से नहीं डरता। हो सकता है ये शख्स आपके अंदर से जो आपके डर थे उनको निकालने के लिए आपकी ज़िंदगी में आया है। अगर आपको डर था कि अगर मैं ऐसा करूँ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं वैसा करूँ तो लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, तो ये शख्स आपकी ज़िंदगी से डर ख़त्म करने के लिए आया। अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर ये शख्स आपकी ज़िंदगी से चला गया तो आप पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि अब आपको कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। अब आपको लगेगा कि आप पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, आपको कोई फिर आसानी से हर्ट नहीं कर सकेगा। आप हर चीज़ को एनालाइज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे और फिर किसी रिलेशनशिप में जाएंगे या किसी सूरत हाल में जाएंगे, क्योंकि इस शख्स ने आपको ट्रिगर किया, इस तरह से ट्रिगर किया कि आपने ग्रो किया। इस शख्स ने आपको उस पॉइंट पर जाकर, आपके उस पॉइंट पर ट्रिगर किया कि जिसने आपको ग्रो करने का हौसला दिया, जिसने आपके दिलो दिमाग में ये डाला कि आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करना चाहिए, आपको मेंटली भी ग्रो करना चाहिए, सोल लेवल पर भी ग्रो करना चाहिए। तो इस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग है ये, जो जितने भी लोगों ने ये ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट किया है। और इस वक्त की अगर बात की जाए तो आप स्पिरिचुअल, काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हुए होंगे इस शख्स के जाने के बाद। बहुत सी चीज़ें आपने सीखी हैं इस शख्स की वजह से, और यही वजह थी कि वो आपकी ज़िंदगी में आए। अगर वो जा चुके हैं तो यही वजह है कि वो आपको ये लेसन देने के लिए आए थे आपकी ज़िंदगी में कि आप अपने इमोशंस के साथ कैसे अटैच हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअली कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप सोच विचार आप करने लग गए हैं बहुत ज़्यादा, आप रिस्क टेकर बन चुके हैं और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। हो सकता है ये क्वालिटीज़ आप में पहले हों लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा और निखार आ गया हो। तो बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी नज़र आई है आप लोगों के लिए। एंजल मैसेजेस, ऑल इज़ वेल आपके लिए आया है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज़ सपोज टू, विद हिडन ब्लेसिंग्स यू विल सून अंडरस्टैंड। Exactly. I am helping your spiritual sight to awaken fully so you can clearly see heavenly love. तो ये आप लोगों की बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट की, एग्जैक्ट मैसेज जो एंजल मैसेज हमें आए हैं वो आपकी रीडिंग के साथ भी जा रहे हैं कि आपने स्पिरिचुअली ग्रो किया है और आपके एंजल्स इसमें आपकी मज़ीद मदद करेंगे। ऑल इज़ वेल। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये खूबसूरत सा ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। तो हमारा आज का सवाल ये है कि वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। अगर आप ये सवाल कर रहे हैं तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। क्यों आए वो आपकी ज़िंदगी में? अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, अगर वो आपको छोड़कर चले गए, आपके जहन में ये सवालात हैं, उनके क्या स्टार साइन, ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। या आपका पर्सनैलिटी उनकी क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स है, सेजिटेरियस एनर्जी आ गई है, द हाई प्रीस्टेस है हमारे पास, द स्टार कार्ड, एक्वेरियस भी आ गया यहाँ पर, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन लीब्रा, सेजिटेरियस, 5 ऑफ कप्स, थोड़ा सा कैंसर, 7 ऑफ कप्स, थोड़ा सा और कैंसर, जेमिनी भी इसमें ऐड कर लेते हैं, द लवर्स। तो हमारे पास बहुत ही मिक्स सी एनर्जी है इसमें। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हों लेकिन कमिटमेंट ना हो रही हो, जिसकी वजह से परेशान हो सकता है बहुत से लोग काफ़ी अरसे से मिले नहीं हैं, ऑब्वियसली जो हालात भी चल रहे हैं उस वजह से ना मिले हों, तो आपकी यूनियन जो है वो नज़र आ रही है, आपकी मुलाकात नज़र आ रही है, आप लोगों का राब्ता भी होगा। अगर किसी का नहीं हुआ हुआ राब्ता तो वो भी हो जाएगा। तो हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। जो भी ये शख्स हैं इनके पास अच्छा पैसा, अच्छे खाते पीते हैं, हो सकता है आपसे दूर रहते हों, ओवरसीज़ हो सकता है,
ज़रूरी नहीं ओवरसीज़ ही, बल्कि आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ टाउन हो सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, जो काम ये करते होंगे उसमें इन्हें बड़ी कामयाबियाँ मिली होंगी, लोग इन्हें बड़ा एडमायर करते होंगे। तो हमारे पास द हाई प्रीस्टेस है, बहुत ही इंटुइटिव हो सकते हैं, इनकी सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ हो सकती है। हो सकता है आपको बहुत सी बातें करते रहते हो कि ये होने वाला या वैसा, और हो जाता हो। बहुत ही इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, और हो सकता है टीचर हों, स्पिरिचुअल टीचर हों। इनका किसी किस्म की आर्ट से भी ताल्लुक़ हो सकता है, क्योंकि हमारे पास द स्टार कार्ड है। तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं वो आप रखें, बाकी को छोड़ दें। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, पेंटर भी हो सकते हैं, स्केच भी कर सकते हैं। तो बड़ी ही क्रिएटिव आर्टिस्टिक एनर्जी भी नज़र आ रही है, और इसके साथ साथ मुझे स्पिरिचुअल भी नज़र आ रही है। हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है, पैशनेट हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हमारे पास 5 ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सॉरो, पेन नज़र आ रहा है। हो सकता है आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हो जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ। 7 ऑफ कप्स, ये कोई ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत सी ऑप्शंस भी हो सकती हैं। फिर हमारे पास है द लवर्स, जिससे मुझे लगता है कि जो व्यूवर जो आप देख रहे हैं आपसे मोहब्बत करते हैं, रिगार्डलेस उनके पास कितनी ऑप्शंस हैं या क्या है, आपको कंसीडर करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। आपकी ज़िंदगी में आए क्यों? अगर आपसे मोहब्बत करते हैं आपको छोड़ा क्यों? और अगर आपसे मोहब्बत करते हैं तो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे? ये हमारा आज सवाल है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी में इसलिए आए ताकि आप कुछ क्रिएट करें। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जो खो चुके हों जीने की ख्वाहिश, जो बस जिए जा रहे हों, और ये शख्स जब आपकी ज़िंदगी में आया हो तो आपको एक नई आपके अंदर एक लाइट आई हो, आपके अंदर एक उम्मीद पैदा हुई हो, होप आपको मिली हो, और आप फिर ज़िंदगी में फिर से कुछ करने का जज्बा, ये वर्ड मैं ढूंढ रही थी कि वो उन्होंने आपके अंदर डाला है। हो सकता है कि ये जितनी क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं अभी, ये सारी आपकी हों, और इस शख्स ने आपको इस तरह ट्रिगर किया। इस शख्स, जब आपकी ज़िंदगी में ये शख्स आया या आई, तो उसने आपको इस तरह से ट्रिगर किया कि आप में कुछ करने का जज्बा पैदा हुआ, और फिर आपको ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिली। आपने अपने स्किल्स को निखारा, जो भी आपका स्किल है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअली आपने ग्रो किया। अगर आप किसी मीडिया से रिलेटेड फील्ड में हैं, किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में हैं, तो इस शख्स ने आपको निखारा। आपके अंदर जज्बा पैदा हुआ कि आप कुछ करें, आपके अंदर वो पैशन फिर से आया। बहुत से लोगों के लिए ये इनका फ़र्स्ट लव भी हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका ये पहला प्यार था, और जो पहले प्यार की ऑब्वियसली फीलिंग होती है इंसान के दिल में, जो खुशी होती है, जो पूरी दुनिया को वो एक फिर नए नज़रिए से देखता है। फूल उसे डिफरेंट लगते हैं, उसे सितारे, उनका मतलब बदल जाता है, फूलों का मतलब बदल जाता है। तो कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि उनका पहला ये लव था। ज़रूरी नहीं है कि जो पहला लव हो वही सबसे ज़्यादा वो आपके जहन पर असर डाले, लेकिन हाँ, पहले लव की इम्पोर्टेंस है, लेकिन आपको कभी कभार दूसरी तीसरी दफ़ा भी मोहब्बत हो सकती है, और पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये पहला प्यार भी हो सकता है जिसने उनके जहन पर, उनके दिल पर बहुत ही गहरा असर किया, और बड़े पॉजिटिव वे में किया है। मैं ये भी आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग इस शख्स के जाने के बाद बर्बाद नहीं हुए। आप लोगों ने अपने आप को बड़ा ग्रो किया, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल की हैं। मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, स्पिरिचुअली भी ग्रो किया है बहुत से लोगों ने। बहुत से लोग दुख में भी जाते हैं, लेकिन फिर वो उसमें से निकल आते हैं, और बहुत से लोगों को रिकग्नाइज़ भी किया जा रहा है। हो सकता है आप अपनी फ़ील्ड में फ़ेमस हो रहे हों, हो सकता है आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हों, चाहे किसी भी आर्ट से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, आप उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हों, आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हों। तो मुझे यही लग रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए कि आप लोगों को इसी अंदाज़ में ट्रिगर करने के लिए ये शख्स आपकी ज़िंदगी में आया था कि आप ग्रो करें, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों की शायद ये सोच हो सकती है पहले
कि आप एक सिंपल ज़िंदगी गुजारें, बच्चे हों, बीवी हो, एक छोटी सी फैमिली हो, अच्छी सी एक नौकरी हो और आराम से ज़िंदगी गुजर रही हो सकता है बहुत से लोगों की ये सोच हो पहले, लेकिन जब ये शख्स आपकी ज़िंदगी में आया तो आपने बहुत बड़े बड़े ख्वाब सजाए और अब आप उन ख्वाबों को अचीव भी कर रहे हैं, उन गोल्स को अचीव भी कर रहे हैं। तो इस शख्स ने आपको इस तरह से ट्रिगर किया, इसलिए ये शख्स आपकी ज़िंदगी में आया ताकि आप मज़ीद ग्रो करें। आपका यहाँ पर आने का मकसद ये था, इस लेवल पर आने का मकसद ही ये था कि आप और ज़्यादा ग्रो करें। आपको सिर्फ एक सिंपल ज़िंदगी गुजारने के लिए यहाँ पर नहीं भेजा गया था, बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी गुजारने के लिए भेजा गया था। हो सकता है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, बहुत ही करोड़पति ना हो, बहुत ही ज़्यादा फेम ना हो, लेकिन जो पहले आप थे उससे बहुत ज़्यादा चेंज आया हो। तो बहुत से लोगों से ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, ये कुछ लोगों से करेगी, और अगर आपसे कर रही है तो बहुत ज़बरदस्त बात है। आई होप बहुत से लोगों से कर रही हो, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। बहुत ज़्यादा ग्रो किया है इस इंसान ने, जो एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। आपने बहुत पेन से, हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं आप। जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, उसने आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा की, जज्बा पैदा किया और फिर वो चला गया। ये बहुत पेनफुल होता है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन आपने बहुत ग्रो किया इससे। आपके एंजेलिक मैसेजेस, पेशेंस, टेक बैक योर पावर, बहुत खूबसूरत मैसेज। पेशेंस, योर ड्रीम्स आर ब्लूमिंग मोर रैपिडली देन यू रियलाइज, स्टिल दे नीड नर्चरिंग एंड पेशेंस। बहुत खूबसूरत मैसेज। टेक बैक योर पावर, यूज़ योर गॉड गिवन पावर एंड इंटेंशन टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। एग्जैक्टली ये वही मैसेजेस आपके लिए आए हैं जो आपकी इस पूरी रीडिंग से मैंने एज्यूम किया है कि आपने बहुत ग्रो किया है। थोड़ी सी और पेशेंस भी आपको चाहिए, आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव भी मैनिफेस्ट होगा। अगर ये शख्स आपको छोड़कर चला गया, आपको लेसन देकर चला गया, आपकी ज़िंदगी में या यही शख्स या इससे भी ज़्यादा अच्छा शख्स मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपकी ड्रीम्स, आपकी हर चीज़, ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। इसके अलावा, मोहब्बत के अलावा जो ज़िंदगी में आपने ख्वाहिशात की होंगी, मुझे नज़र आ रहा है बहुत से लोगों के लिए वो पूरी हो रही हैं, और आपको इसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। जितना ग्रैटिट्यूड शो करेंगे आप, आपको उतना ही ज़्यादा और मिलेगा। आप एक जर्नल बना सकते हैं, उसमें आप रोज़ाना 4 से 5 चीज़ें लिखा करें, ग्रैटिट्यूड शो किया करें यूनिवर्स को। तो जितना आप शुक्र अदा करेंगे अपनी सिचुएशन पर, उतना ही आप और ज़्यादा हासिल करेंगे। टेक बैक योर पावर। अगर आपने इस शख्स को बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी दे दी, इस शख्स को बहुत प्यार दे दिया, ये शख्स आपका नहीं बना, लेकिन आपने स्पिरिचुअली ग्रो कर लिया, आपने जो अपनी एफ़र्ट दी वो आपको किसी और अंदाज में मिल जाएगी। तो आप अपनी पावर बैक लें, आप दोबारा से स्टैंड लें, जो कि आप लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत से लोगों ने स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किया है, मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग हुए हैं, बड़ा स्ट्रगल किया है आप लोगों ने। तो अपनी पावर अपने हाथ में लें, अपनी खुशी किसी और के हाथ में मत दें, ये मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी। हाँ, अगर आपकी खुशी में उसको शेयर करने के लिए कोई आपके साथ आ रहा है, वेल एंड गुड, ब्यूटीफुल, लेकिन आप किसी और के हाथ में अपनी खुशी को मत दें। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 की, अगर आपको ये पसंद आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 ये येलो क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और हमारा आज का सवाल कि वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए, जो आप चाह रहे हैं उन्होंने वो आपको क्यों नहीं दिया। अगर उन्होंने जाना ही था आपकी ज़िंदगी से तो वो आए ही क्यों आपकी ज़िंदगी में। अगर आपका ये सवाल है, आपके लिए शायद ये रीडिंग हेल्पफुल हो, क्योंकि अगर आप ये सवाल करते हैं कि क्यों आए वो आपकी ज़िंदगी में, लड़के थे या लड़की, तो आप ये रीडिंग ज़रूर देखिए। अगर आपका ऐसा कोई सवाल नहीं है तो आई डोंट नो कि ये रीडिंग आपको फ़ायदा देगी या नहीं। लेट्स सी। सबसे पहले तो स्टार साइंस देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से हैं, आपकी क्या पर्सनैलिटी हो सकती है, उनकी क्या हो सकती है, जो भी ये शख्स थे। हमारे पास द मून कार्ड है, हमारे पास जस्टिस है, हमारे पास पेज ऑफ कप्स है, हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स है, हमारे पास 9 ऑफ कप्स है, हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स है, हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है, हमारे पास 2 ऑफ कप्स है, और हमारे पास द चैरियट है।
बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग, मैं पहले ही बता देती हूँ कि कमिटमेंट आपकी इनसे हुई भी हो, आप इनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये तो रिलेशनशिप आपका मैनिफेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे कार्ड्स मैंने देखे हैं। तो स्टार साइंस पर बात कर लेते हैं। मुझे यहाँ पर जेमिनाई नज़र आ रहा है, लिब्रा नज़र आ रहा है, कैंसर नज़र आ रहा है, मुझे कैप्रिकॉर्न, टॉरस भी हो सकता है, अगेन लिब्रा हो सकता है, अगेन कैंसर स्ट्रांगली, लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक कार्ड हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि सेजिटेरियस कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर, अर्थ नज़र आ रहा है, और थोड़ा सा हमारे पास बल्कि काफ़ी एयर साइन भी है। तो वो एयर अर्थ कैस्पर भी हो सकते हैं, वो अर्थ वाटर कैस्पर भी हो सकते हैं, वो एयर एंड वाटर कैस्पर भी हो सकते हैं। तो अगर आपके चार्ट में या उनके चार्ट में कहीं पर है एयर अर्थ वाटर, तो आपके लिए एक कंफर्मेशन होगी कि ये आप ही की रीडिंग है। तो शुरू करते हैं कि ये शख्स, पहले तो देखते हैं कि कौन है। सच बोलने की इस शख्स को आदत थी या है, अगर आपकी ज़िंदगी में अभी भी हैं। बहुत ही ज़्यादा इनकी छठी हिस्स तेज़ है, ये बहुत ज़्यादा लविंग है, लेकिन फिर सवाल वही आ जाता है कि आपको छोड़कर क्यों गए, उस पर हम आएंगे। लेकिन कार्ड्स में जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है मैं वो आपसे शेयर करें। हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, ये वाइस वर्सा होती है सूरत हाल। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर एक ग्राउंडेड एनर्जी नज़र आ रही है। दूसरों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत देना, उनके लिए आसानी पैदा करना, उनके लिए आराम के मौके पैदा करना, उनको आराम देना, इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। बड़ी मेच्योर एनर्जी नज़र आ रही है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी इमेच्योर एनर्जी नज़र नहीं आ रही। 5 ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अपने दिमाग में हो आपके या उनके, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट लिटरली एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो आपके और उनके दरमियान हुआ हो। किसी और की वजह से भी हो सकता है, आपकी फैमिलीज़ में भी हो सकता है, आपके वर्क एनवायरनमेंट में हो सकता है, आपके किसी दोस्त की वजह से हो सकता है, किसी दुश्मन की वजह से हो सकता है। एनीवेज़, इस कॉन्फ्लिक्ट का आपको ज़रूर पता होगा। हमारे पास 9 ऑफ कप्स है जो कि एक विश फुलफिलमेंट कार्ड है। हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स है, हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है, हमारे पास 2 ऑफ कप्स है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, 2 ऑफ कप्स। हमारे पास द चैरियट है, क्विक मूवमेंट है। हो सकता है कि फ़ैसले लेते हों बहुत जल्दी, लेकिन मुझे बहुत ही वाइज़ पर्सनैलिटी नज़र आ रही है इसमें। आप हैं या वो हैं, बहुत वाइज़ पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। ये शख्स आपकी ज़िंदगी में क्यों आया? अब मुझे बहुत से लोगों के लिए इन कार्ड्स में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप इनके साथ हैं, थोड़ा बहुत आपका इनका अप डाउन हुआ होगा, लड़ाई हुई होगी, और आप लोग फ़िलहाल राब्ते में नहीं हैं, और आप ये सवाल कर रहे हैं कि वो शख्स आपकी ज़िंदगी में क्यों आया। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये शख्स वापस आ रहे हैं आपके पास। अब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये शख्स इनके पास वापस आ जाएगा। आपका एक हेल्दी अच्छा रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है। हमारे पास विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। अगर ये शख्स नहीं आ रहा तो मुझे एक नई एनर्जी भी नज़र आ रही है। हो सकता है कि एक न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए, ये हमारा सवाल है। ऑब्वियसली मुझे इन कार्ड्स में यही नज़र आ रहा है कि वो आपको ग्रो करने के लिए आए। हो सकता है कि वो आपके कार्मिक पार्टनर हों, वो आपके सोलमेट ना हो, वो आपके ट्विन फ्लेम ना हो। आपको लगता हो बहुत अरसा आप इनके साथ रहे हों और आपको लगता हो कि ये आपके सोलमेट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई कार्मिक सिचुएशन आपकी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं हो सकता। तो मे बी ये आपके कार्मिक पार्टनर हों, कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में सिखाने के लिए ये आए थे, और जब वो टास्क पूरा हो गया तो वो आपकी ज़िंदगी से चले गए। मुझे कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है। एंजेलिक मैसेजेस आपके देखते हैं। आउटडोर्स ब्रीथ, बहुत प्यारे मैसेजेस। गो आउटसाइड, गेट सम फ्रेश एयर एंड कनेक्ट विद नेचर टू रिलीव स्ट्रेस एंड गेन न्यू क्रिएटिव आइडियाज़। दूसरा हमारे पास है ब्रीथ।
take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release old patterns. तो आपके लिए ये मैसेज आया है कि आप इन ओल्ड पैटर्न्स को निकाल दें अपनी ज़िंदगी से, नई एनर्जी आएगी। मेडिटेट करें अगर आप लोग मेडिटेट करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मेडिटेशन क्या है तो आप यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस देख सकते हैं, उससे भी आपको बेहतर फील होगा। और ट्रैवल करें, ट्रैवल करना बहुत अच्छा होगा। आउटडोर्स में वैसे ही जाएं, नेचर में जाएं, नेचर से कनेक्ट करें, तब भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और घास पर जाकर नंगे पाँव अगर आप चलेंगे तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, बड़ा ग्राउंडेड महसूस होगा। ये भी एक अच्छी थेरेपी होगी। अगर कुछ लोग करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो वो शख्स आपकी ज़िंदगी में क्यों आया, वो शख्स आपकी ज़िंदगी में क्यों आया, ये हमारा सवाल है। बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि उस शख्स ने आपको इस तरह से ट्रिगर किया है कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। पिछले दो जो पाइल्स थे उनमें भी कुछ इस किस्म का मैसेज आया है। आपको इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए शख्स आपकी ज़िंदगी में आया। आप किसी पर डिपेंड ना हो, इसलिए आपको इस तरह से उसने ट्रिगर किया कि अब आप सीख चुके हैं कि आपने किसी पर डिपेंड नहीं करना। बहुत से लोग इससे रेजोनेट करेंगे, बहुत से नहीं भी करेंगे। तो इस शख्स ने आपको इस तरह से ट्रिगर किया कि आप खुद से अपने अंदर अपने आप को कंप्लीट महसूस कर सकें। आपको शायद लोगों पर एतबार करने की बहुत आदत होगी, आप जल्दी एतबार करने वालों में से होंगे, लेकिन अब आपकी थिंकिंग का जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है और अब आप शायद लोगों पर उतनी जल्दी एतबार नहीं करते होंगे। आप सोच समझ कर रिलेशनशिप्स बनाते होंगे, फ्रेंडशिप्स आप सोच समझ कर करते होंगे। आपकी जो गैदरिंग है वो बड़ी कम और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ग्रो किया है इस शख्स के जाने के बाद। अगर ये शख्स आपके साथ ही है तो मुझे कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही है। जिन लोगों के साथ ये शख्स है उनकी कमिटमेंट मुझे आती हुई नज़र आ रही है। मुझे इस पूरी रीडिंग में अगर मैं आपको सच बताऊं तो कुछ मुझे नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा, और मुझे बहुत से लोगों के लिए बल्कि ये लग रहा है कि ये शख्स आपकी ज़िंदगी में अभी भी है। हो सकता है कि आपके साथ कांटेक्ट में ना हो, थोड़ी सी लड़ाई हुई भी हो, सुलह हो जाए, तो बड़ा ही मुश्किल हो रहा है इसमें से वो मैसेज आपको बताना कि वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ ही हैं बहुत से लोगों के। तो जिनके साथ नहीं है, लड़ाई हुई भी है, वो तो वापस आ जाएंगे। अगर ये आपकी ज़िंदगी से निकल चुके हैं, बिल्कुल कट ऑफ ख़त्म हो चुका है, काफ़ी अरसा हो गया है, तो इसका यही मतलब है कि वो आपको ग्रो करने के लिए आए और आप सीख चुके हैं कि आपने लोगों को किस तरह पढ़ना है। वैसे तो हम कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम किसी इंसान को बिल्कुल जान गए मुकम्मल, क्योंकि इंसान एक पहेली है। हर इंसान अपने अंदर एक पहेली है जिसे हम कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन आपने बहुत ग्रो किया है, आपने मेंटली बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, और यही वजह थी कि ये शख्स आपकी ज़िंदगी में आया, ताकि आप मेंटली ग्रो करें। आप लोगों पे एतबार जल्दी नहीं करेंगे, आप सोच समझ के अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेंगे। आप बहुत ग्राउंडेड हुए हैं इस शख्स के अपनी ज़िंदगी से जाने के बाद। आपने, हो सकता है कई लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया हो, कई लोगों ने अपने आप को और चीज़ों में मसरूफ़ किया हो। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, तीनों ही आज की रीडिंग्स बहुत खूबसूरत थी। अगर ये आपको पसंद आई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। मैं जाते जाते फिर आप लोगों से ये कहूँगी कि जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे प्यार दिया, मुझे सपोर्ट किया, और जो आप सब लोग कमेंट सेक्शन में जो बातें करते हैं, मैं बहुत एडमायर करती हूँ आप लोगों को। मैं आप सबका अपने पूरे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितनी भी आपने मुझे सपोर्ट दी है, क्योंकि ये सारा काम मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी ज़ात से आप लोगों को कोई फ़ायदा हो, कोई हेल्प मिले, तो बहुत अच्छा मुझे लगेगा। तो मुझे आप लोग बताया करें कि मैं और कौन कौन से क्वेश्चन करूं। और जाते जाते एक और बात कि मैं ये भी सोच रही हूं कि मैं अब आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए एक जनरल लव रीडिंग भी करूं, जो कि थोड़ी सी लेंथी हो, 40 मिनट्स तक की तो हो, जिसमें आपके तमाम क्वेश्चंस हों, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी भी हो। तो अगर आप इस किस्म की लेंथी रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं
ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ज़रूर उस तरह की रीडिंग भी आप लोगों के लिए किया करूँगी। तो आज का वीडियो ये अगर आपको पसंद आया है इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।